हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के फाइन आर्ट्स के सिलेबस को। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये सिलेबस है 2025 से 26 का जो एकेडमिक सेशन है उसके लिए। इससे पहले भी जो सिलेबसेस थे तकरीबन मैं ट्रैक करके आ रहा हूं 2021 से, वही सेम ही सिलेबस चल रहा था, ज़्यादा कुछ उसमें डिफरेंसेस नहीं थे। लेकिन इस बार क्योंकि एनईपी 2020 इस बार लागू होने जा रहा है, तो इस बार ये सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस लेके आए हैं। जैसे कि आप पहले जो कवर पेज देखते थे पहले सिलेबस में, वो थोड़ा चेंज था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एनईपी 2020 को फोकस करके चीज़ें लिखी गई हैं। और एनईपी 2020 में आर्ट को कैसे फोकस किया जाएगा, या फिर आर्ट पढ़ने से क्या क्या चेंजेस आएंगे, या फिर गवर्नमेंट या सीबीएसई क्या क्या चेंजेस लाना चाहता है, इसके बारे में लिखा गया है। और फिर इसका एम क्या है कि आप यहाँ से क्या क्या फायदा या क्या क्या लाभ यहाँ से उठा सकें, या कैसे खुद को एक बेहतर इंसान बना सकें, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो मैं मेनली ये डिस्कशंस को ज़्यादा अभी एलाबोरेट नहीं करूँगा, ये आप खुद ही पढ़ लेना। इसमें जो जो चीज़ें हैं वो एक थॉट प्रोसेस में ही उसको समझने वाली चीज़ है। लेकिन जो चीज़ हमारे जो एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम के रिलेटेड जो चीज़ है, या फिर एग्ज़ाम में जो जो चेंजेस आने वाले हैं, वो मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो पहले तो आपको ऐसा ही एक इंटरफेस मिल रहा था, पहले यही ऐसा लिखा होता था। और उसके साथ यहाँ पे जो टेबल्स होते थे, ये टेबल में पहले चीज ये होता था कि यहाँ पे बस सड़ंग लिखा जाता था, बस सड़ंग ही लिखा जाता था, या फिर 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग ही लिखा जाता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है, इस बार इसको पूरा एलाबोरेट, थोड़ा सा एलाबोरेट करने की कोशिश किया गया है। फिर उसमें एलिमेंट्स, प्रिंसिपल्स को भी अलग अलग जगह पे उसको लिख के दिखाया गया है। तो मेनली हम जब 11th और 12th का पढ़ते हैं ना, तो 11th में हम बहुत सारे चीज़ें थोड़ा बहुत छोड़ जाते हैं, या फिर पढ़ते हैं भी तो डिटेल में नहीं पढ़ते। लेकिन जब 12th आ जाता है तभी हम इसको कंटिन्यूटी में पढ़ना चालू कर देते हैं। तो ये अगर आप 11th में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो इसको ठीक से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से मे बी यहाँ से MCQ आने का चांसेस है। ठीक है। और बाकी मीडिया कंपोजिशन, ड्राइंग ये सब सारे सेम है, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। अभी हम सीधा चलते हैं हमारे थ्योरी के तरफ, है ना। जो 30 मार्क्स का अपना थ्योरी होता है, वो थ्योरी की तरफ सीधा हम अभी चलते हैं। तो वो थ्योरी पेंटिंग का, क्लास 12 पेंटिंग का थ्योरी। तो ये जो थियरी में जो चेंजेस हैं, हम चेंजेस के बारे में पहले तो चेंजेस के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे ये सिलेबस में जो भी चेंज हुआ है उसको थोड़ा पढ़ते हुए चले जाएंगे, सो दैट हमारा सिलेबस याद भी रह जाएगा और साथ में हम चेंजेस भी हमें पता चल जाएगा। तो जो मेन चेंजेस है वो ये है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, 2 यूनिट उसको कर दिया गया, एक 15 मार्क्स का एक यूनिट और 15 मार्क्स का एक यूनिट। पहले ये 3 यूनिट थे। ये तो एक मिनिएचर पेंटिंग का पूरा सेटअप को एक यूनिट में हम देख रहे थे। फिर बंगाल स्कूल, इंडियन नेशनल फ्लैग, ये फिर इसको, है ना, ऐसे चेंजेस था। या फिर यूनिट इसको भी हम अलग ही देख रहे थे, मेनली जो मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग को भी हम अलग ही देख रहे थे, है ना। अभी क्या किया गया है, पूरा ये मिनिएचर को, ये पूरा मिनिएचर सेटअप को एक कर दिया गया। ये पूरा आप यहाँ पे मिनिएचर ही पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे जो पूरा आप पढ़ रहे हैं, ये पूरा आप मॉडर्न पेंटिंग या फिर मॉडर्न वर्ल्ड में जो जो पेंटिंग बने उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे इंडियन फ्लैग और बंगाल स्कूल पेंटिंग इंडिपेंडेंस के रिलेटेड हुआ, और मॉडर्न ट्रेंड चालू होने में और अलग अलग पेंटिंग्स, ग्राफिक्स, प्रिंट्स और स्कल्पचर्स बने। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा मिनिएचर पेंटिंग को देखने, क्या क्या पेंटिंग हमारा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अभी जो मेन चीज किया गया है चेंजेस, वो है कि इसको तो पहले तो सिंप्लीफाई कर दिया कि चलो ये मुगल पेंटिंग अलग, डेक्कन पेंटिंग अलग, ये नहीं, एक हम ये सबको पूरा मिनिएचर के हिसाब से समझ लेते हैं कि ये सारा मिनिएचर पेंटिंग है। ठीक है, राजस्थान, पहाड़ी, मुगल एंड डेक्कन। फिर जब हम इसको पढ़ रहे हैं, फिर हम उसको सब स्कूल में
डिवाइड करते जाएंगे, लेकिन एक साथ ही उसको समझेंगे कि ये चारों के चारों मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। लेकिन जो हमें सबसे ज्यादा फर्क लाने वाला है हमारे आंसर में, वो है ये 8 चीजें। पहले ना इसको ऐसे ही दिखा जाता था कि ओरिजिन ऑफ एंड डेवलपमेंट लिखते थे हम लोग जब भी लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे, या फिर हमारा जो पढ़ने का प्रोसेस होता था, नोट्स बनाने का प्रोसेस होता था, वो प्रोसेस में हम पहले ओरिजिन एंड डेवलपमेंट देखते थे, सब स्कूल्स देखते थे, और मेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते थे। बस इतना ही देखते थे, है ना, या फिर आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स भी इसको कह सकते हैं। तो ये यहां से यहां तक तो हमारा जो प्रिपरेशन ऐसा था। लेकिन अभी क्या हो गया, ये 4 चीजें यहां पे ऐड हो गए। ये 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्यों मेन चीजें हैं? क्योंकि ये सारा ना आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा, याद भी रह जाएगा, है ना। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे है कि उसका एस्थेटिक पैरामीटर्स क्या है, कैसे आप उसमें एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्य, है ना, सौंदर्य को कैसे देख रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड टेक्निक। जब भी ये हो रहा था तो कौन से स्टाइल और कौन से टेक्निक से इसको हम अलग जो सब स्कूल्स हैं उसमें से कॉम्पिटेंट कर पाते थे। वैसे तो हम डिफरेंस देख रहे थे यहां पे भी, लेकिन ये फीचर के हिसाब से डिफरेंस देख रहे थे। यहां पे कंप्लीटली स्टाइल एंड टेक्निक के बारे में आपको पूरा ही क्लियरली जानना पड़ेगा, या फिर एक अलग हेडिंग में लिखना पड़ेगा कि इसका स्टाइल और टेक्निक क्या है। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस एंड मोरल वैल्यूज, ये भी एक चीज है एक्स्ट्रा जो ऐड हो गया। क्या है कि इमोशंस क्या है, जैसे हम अगर बात करें कृष्णा ऑन स्विंग, है ना, कृष्णा ऑन स्विंग आगे हम देखेंगे पेंटिंग में। तो जो कृष्णा ऑन स्विंग है तो उसमें इमोशंस क्या है, फिर से मोरल वैल्यूज क्या है ना। और ये सारे डिफरेंशिएट करने लग जाएंगे, क्योंकि पहले ये जो चीजें होते थे ये सारा आप सेम चीज लिख देते थे, है ना। एक नोट लिख लिया और सबका कॉपी तकरीबन सेम ही लगता था। क्यों? क्योंकि सेम चीजें ही थे। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, कॉम्पिटेंसी हो गया, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस हो गया, यहां पे आपका आंसर भी डिफर कर जाएगा, सबका आंसर अपने हिसाब से होंगे। फिर रेस्पेक्ट फॉर लाइफ, अभी का जो वर्ल्ड चल रहा है या फिर अभी हम जो कर रहे हैं उसके अंदर ये पेंटिंग्स का क्या भूमिका है या फिर क्या रेस्पेक्टिव प्रोसेस है, उसको भी लिखना है। तो ये जो मेन 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें चेंज किए गए हैं, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें चेंज हुआ है। सेम ही है। मारूरागिणी 5 पेंटिंग राजस्थानी स्कूल में, मारूरागिणी साहिबदीन ने बनाया मेवाड़ सब स्कूल में, चौगन प्लेयर्स दाना ने बनाया जोधपुर सब स्कूल में, कृष्णा ऑन स्विंग जिसके बारे में बात कर रहा था नूरुद्दीन ने बनाया बीकानेर सब स्कूल में, राधा बनीठनी निहाल चंद ने बनाया किशनगढ़ सब स्कूल में, भरत मीट्स राम चित्रकूट गुमान ने बनाया जयपुर सब स्कूल में। और भी कुछ 2-3 जो सब स्कूल है वो बस हम ऐसे पढ़ लेंगे, लेकिन मेनली पेंटिंग्स ये इसके बारे में है। फिर पहाड़ी कृष्णा विद गोपीज, नंद यशोदा कृष्णा एंड किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, सेम ही है वही। कृष्णा विद गोपीज मनाको ने बनाया बसोली स्कूल में, नंद यशोदा एंड कृष्णा नैनसुख ने बनाया कांगड़ा स्कूल में, और एक सब स्कूल है जो हम बाद में उसको पहाड़ी स्कूल के साथ ही पढ़ लेंगे। फिर मुगल स्कूल में भी वही सेम चल रहा है। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, पेंटर बने मिस्किन, फाल्कन ऑन ए बर्ड रेस्ट उस्ताद मंसूर, कबीर एंड रायदास उस्ताद फकीरुल्लाह खान, मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको हाजी मदनी, सेम ही है। यहां पे भी सेम है। हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो हैदराबाद सब स्कूल में, चांद बीबी प्लेइंग पोलो गोलकोंडा सब स्कूल में। तो यूनिट 1 का फंडा तो क्लियर है, बस जो डिस्क्रिप्शन का जो पार्ट है वहां पे हमें थोड़ा ज्यादा डिस्क्राइब करके चीजों को लिखना पड़ेगा। इवन इफ आप जब पेंटिंग्स भी लिख रहे हैं उसमें भी वही 8 पॉइंट को ध्यान दे के आपको लिखना पड़ेगा, है ना। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मान लो बस 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो आप वो पहला 4 चीजें लिख दो, इट्स ओके। लेकिन अगर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आपको वो जो पूरा 8 का 8 पॉइंट ही ठीक से लिखेंगे तो ही आप ज्यादा मार्क ग्रैब कर सकते हैं। चलिए, तो यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 2 में भी वही सेम चीजें हैं, लेकिन जैसे मैं बता रहा था वही चीजें फिर से यहां पे भी ऐड हो गया है।
और ये जो ऐड हुआ है इसमें ये एक चेंजेस है। फिर ये तो ठीक है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पहले था, मेन फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, एस्थेटिक पैरामीटर्स जिसको बोल रहे हैं उसको पहले ऐसे आर्टिस्टिक फीचर्स बोलते थे, है ना। आर्टिस्टिक फीचर्स एक अलग चीज है कि आर्टिस्ट का क्या क्या फीचर इसमें वो दिया गया है इसमें, है ना। लेकिन इस बार एस्थेटिक पैरामीटर को ऐड कर लिया। जो कैरेक्टरिस्टिक है ये जो आर्टिस्टिक फीचर, इसको ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लिखेंगे। फिर ये चीजें जो मॉडर्न पेंटिंग है वहां पे ये ऐड हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आर्ट वर्क। आर्ट वर्क में एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। अगर जर्नीज एंड पढ़ रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर का, जहां पे वो कैमल है जो गिर गया है, तो सिंबॉलिकली वो क्या कहना चाहता है वो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। और 3 चीजें जैसे मैंने बताया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट फॉर लाइफ। ठीक है, ये चीजें चेंजेस हुए हैं, इसको आपको देखना है। फिर पहला तो नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग आपको पता ही है, जिसमें हम तकरीबन 4 नेशनल फ्लैग्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग उसका स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर बंगाल स्कूल, जहां पे जो इंडियन आर्ट के लिए जो आर्टिस्ट के माध्यम से या फिर पेंटिंग्स के माध्यम से इंडियन इंडिपेंडेंस को जो कंट्रीब्यूशन रहा उसके बारे में, जर्नीज एंड बाई अवनींद्रनाथ टैगोर, शिव एंड सती बाई नंदलाल बोस, राधिका MAR चुगताई, मेघदूत राम गोपाल विजयवर्गीय। ठीक है, यहां पे क्या किया है, द मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट्स में इसको, ये पहले आप राम भेंकवी सिंह यहां पे देखते थे, राम भेंकवी सिंह द प्राइड ऑफ द ओशन पहले होता था बंगाल स्कूल से पहले, क्योंकि राजा रवि वर्मा इन लोगों से पहले ये पेंटिंग्स कर रहे थे। लेकिन अभी इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया और इसको क्या किया गया, राम भेंकवी सिंह द प्राइड ऑफ द ओशन, राजा रवि वर्मा को मॉडर्न पेंटिंग के अंदर ले आया गया। जैसे कि हमें पता है, हम उनको फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन पेंटिंग बोलते हैं। तो ये है, बाकी सारी चीजें सेम ही है। सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें तो पेंटिंग में एक मिनट, पेंटिंग में 1 2 3 ये है, जामिनी रॉय का मदर एंड चाइल्ड, हल्दी ग्राइंडर्स मदर टेरेसा पेंटिंग में। फिर ग्राफिक प्रिंट में चिल्ड्रेन, देबी, ऑफ वॉल्स, मैन वोमेन एंड ट्री। और स्कल्पचर्स में ट्रायम्फ ऑफ लेबर, सांताल फैमिली, क्राइज ऑन हार्ट एंड गणेशा। क्या है, मदर एंड चाइल्ड जामिनी रॉय, हल्दी ग्राइंडर्स अमृता शेरगिल, मदर टेरेसा MF हुसैन। ग्राफिक प्रिंट में चिल्ड्रेन बाई सोमनाथ होरे, देबी बाई ज्योति भट्ट, ऑफ वॉल्स बाई अनुपम सूद, मैन वोमेन एंड ट्री बाई के लक्ष्मा गौड़। स्कल्पचर्स में ट्रायम्फ ऑफ लेबर, ये यहां पे इसको मिक्स कर दिया है, वो सेम चीजें लिख दिया है, आर्टिस्ट का नाम यहां पे होना चाहिए। यहां पे जैसे हम बोलते हैं ट्रायम्फ ऑफ लेबर DP रॉय चौधरी, सांताल फैमिली राम किंकर बेच, तो ये सारे आर्टिस्ट का नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, वो गलती से वो डबल ये कर दिया। लेकिन आपको इस हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। तो ये था अपना सिलेबस। मैं बार बार बताता हूं कि सिलेबस अगर हम क्लियर हो जाए तो हमारा 10 मार्क्स तो हमारे हाथ में ऐसे ही है ना। अगर सिलेबस क्लियर हो जाए तो आप सब सिलेबस को एक बार क्लियर कर लेना, और उसके बाद में हम जब भी पीरियड्स हम लेके भी आएंगे, और आपको भी ध्यान रखना है कि पहले तो थोड़ा सा NCERT बुक को पढ़ लेना, उसके बाद खुद के CBSE के हिसाब से नोट्स बनाना। क्यों? क्योंकि NCERT में बहुत सारे बुक्स में भी बहुत सारी चीजें इनमें से नहीं है, लेकिन CBSE के सिलेबस में है। तो आपको क्या करना है, पहले NCERT एक बार पढ़ लेना। हम भी यहाँ पे पढ़ना चालू करेंगे NCERT बुक को भी। पहले NCERT पढ़ लेना, थोड़ा थ्योरी क्लियर हो जाना, और फटाफट नोट्स बना के CBSE में क्लियर हो जाना। और बार बार वो जो सिंपल क्वेश्चंस, मार्किंग स्कीम्स, इसको प्रैक्टिस करने से अपना काम क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे और जो थोड़ा बहुत चेंजेस है वो प्रैक्टिकल में चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या है कि पहले जो 3 2 1 ऐसा करता था, वो 3 2 1 वाला प्रोसेस को लेके ऊपर चला गया है वो। ठीक है, 11th में चला गया। और यहाँ पे क्या कर लिया कि आपको कितना चीजें लेके आना है, क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा सा वो प्रोसेस में थोड़ा
चेंजेस कर दिया। क्या चेंजेस है? एटलीस्ट 6 पेंटिंग्स ऑफ 2 years, 2 साल में 6 बेस्ट पेंटिंग लेके आना है फ्रॉम स्केच टू फिनिश। ठीक है, छोटा लेआउट स्केच क्या है ये ऐसे 6 पेंटिंग के लिए 6 नंबर पोर्टफोलियो में। ठीक है, इसमें तो सेम ही है, इसमें कुछ चेंजेस ज्यादा है नहीं। ठीक है, 6 सिलेक्टेड नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी, है ना, ये तो बेस्ट पेंटिंग्स थे, जैसे आप कॉम्पोजिशन मान के चलिए, आप फोक आर्ट मान के चलिए, आप क्रिएटिव आर्ट मान के चलिए, व्हाटएवर। लेकिन यहां पे मेनली फोकस कर रहा है नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी को, 6 नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी जो कि 6 नंबर का है। पेंटिंग में स्पेसिफिकली कॉम्पोजिशन 4 मार्क्स और 1 फोक आर्ट और 1 स्टूडेंट्स ओन स्टाइल, खुद का एक स्टाइल के लिए 2 नंबर प्लस फोक आर्ट के लिए 2 नंबर। यहां पे वैसे ही एक कंपोजिशन के लिए 2 नंबर, दूसरा कंपोजिशन के लिए 2 नंबर। यहां पे एक 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 करके 6 ऑब्जेक्ट स्टडी के लिए 6 नंबर, यहां पे भी 6 नंबर। ये है अपना प्रैक्टिकल का कहानी। ओके, सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आज के लिए इतना ही। आप सिलेबस को क्लियरली पढ़ लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देने के लिए आपको कोशिश करूंगा, सो दैट आप इसको डाउनलोड करके भी एक बार पढ़ सकते हैं कि आपका जो अपडेटेड सिलेबस है वो क्या है। जल्दी ही हम एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के क्लासेस भी लेके आएंगे, साथ में नोट्स के भी क्लासेस लेके आएंगे। तो आप कौन सा क्लास पहला देखना चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।